सुनाई दी। और अमेरिका इजराइल ने तेहरान में, सेंट्रल तेहरान की बात करें, वहां पर बहुत ज़्यादा धमाके किए हैं। यहाँ पर तेहरान में आज सुबह से ही, सेंट्रल और वेस्ट ईरान की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिसाइल्स जो है वो अमेरिका इजराइल दाग रहा है। और एक बार फिर से तेहरान में हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं और ईरान के तेहरान में ही टारगेट जो है वो किया जा रहा है। सुबह से ही सेंट्रल और वेस्ट तेहरान की बात करें तो यहाँ पर इजराइल सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में एक बड़ी चुनौती अमेरिका भी बना हुआ है और लगातार तेहरान से तस्वीरें आ रही हैं कि कैसे देखिए वहाँ पर मिसाइल दागी जाती है और उसके बाद ये देखिए विस्फोट की तस्वीरें। एक तरफ आपको क्लस्टर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो मिसाइल ईरान दाग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के तेहरान से तस्वीरें हैं। तो देखिए, एक तरफ ये तस्वीर तेहरान की जहां पर अमेरिका और इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी तस्वीर जो है वो उस क्लस्टर मिसाइल अटैक की हम आपको दिखा रहे हैं जो ईरान कर रहा है, चाहे इजराइल हो चाहे कुवैत हो। और ये बात तो इजराइल ने खुद कबूली कि बार बार ईरान जो है वो क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है, जो बड़ी चुनौती जो है वो बना हुआ है। ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान और दूसरी तरफ ईरान की। और इस बीच ईरान से एक बेहद सख्त और डराने वाला संदेश सामने आया है। वहां की सत्ता अब अपने ही नागरिकों को खुलेआम धमकी दे रही है। सही सुन रहे हैं आप, IRGC ने साफ कहा है कि अगर लोग फिर से सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। और इतना ही नहीं, विरोध करने वालों को इजराइल का एजेंट तक बता दिया गया है। सवाल यह है कि क्या ईरान में विरोध की आवाज को बंदूक के दम पर हमेशा से ऐसे खामोश किया जाएगा? ईरान में अब विरोध करना मतलब मौत को दावत देना। सड़कों पर उतरे लोग तो तुरंत मारी जाएगी गोली। अगर सरकार के खिलाफ उठाई आवाज तो होगा मौत से सामना। ईरान में जनवरी 2026 से बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के हक, राजनीतिक आजादी की मांग को लेकर हजारों लोग मारे गए हैं। IRGC ने क्रूरता के साथ इन आंदोलनकारियों को क्रैकडाउन किया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस आंदोलन में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई हजार लोगों को जेल में डाला गया है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच IRGC ने बेहद ही क्रूरता वाला ऐलान कर दिया है। IRGC का कहना है कि जंग के बीच विरोध की आवाज उठाने वाले इजराइल के एजेंट हैं। ये ईरान को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए अब ऑफिशियल घोषित किया जाता है कि अगर कोई भी नागरिक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो उसे सीधे गोली मार दी जाएगी। सवाल ये उठता है कि ईरान इजराइल जंग के बीच सत्ता को अपने ही लोगों से इतना डर क्यों लग रहा है? क्या IRGC को लगता है कि बाहर इजराइल और अमेरिका हमला कर रहा है और अंदर से लोग विद्रोह कर रहे हैं? या ये धमकी लोगों को चुप रखने का आखिरी हथियार है ताकि जंग के दौरान कोई आवाज न उठे? ईरान की सड़कें अभी शांत दिख रही हैं, लेकिन ये शांति डर की वजह से है या जंग, मौत और गुस्से से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र की पहचान विरोध की आज़ादी से होती है, लेकिन ईरान में तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहाँ सवाल पूछना खतरा है, सड़क पर उतरना जुर्म है और विरोध करना जानलेवा हो सकता है। जब सत्ता अपने ही नागरिकों को कैमरे पर आकर गोली मारने की धमकी देने लगे तो यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं होती, यह उस डर का ऐलान होता है जो सरकार को अपने ही लोगों से लगने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।